गुरु सत्ताय नमः। गायत्री महाविज्ञान तृतीय भाग। लेखक परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंजरी जिस पुस्तक की व्याख्या स्वरूप यह पुस्तक लिखी गई है, उस गायत्री मंजरी को हिंदी टीका सहित नीचे दिया जा रहा है। जो इन कोशों को गुप्त रहस्य को जानता है, वह निश्चय ही परम गति को प्राप्त करता है। लोकानां तु शरीराणि हयन्नादेव भवन्ति नो उपतयकासु स्वास्थ्यं च निर्भर वर्तते सदा। मनुष्य के शरीर अन्न से बनते हैं, उपतयिकाओं पर स्वास्थ्य निर्भर रहता है। आसनेनोपवासेन तत्त्वशुद्ध्या तपस्याय चैवानन्मय कोशस्य संशुद्धिरभिजायते। उपवास, तत्व शुद्धि और तपस्या से अन्नमय कोश की शुद्धि होती है। ऐश्वर्य पुरुषार्थ स च तेजः ओजोषयस्तथा प्राणशक्तया तो वर्धन्ते लोकानामित्य संशयम्। प्राण शक्ति से मनुष्य का ऐश्वर्य, पुरुषार्थ, तेज एवं यश निश्चय बढ़ता है। पंचभिस्तु महाप्राणैर्लघु प्राणश्च पंचभिः एतै प्राणमयः कोशो जातो दशभिरुक्तम्। 5 महाप्राण और 5 लघु प्राण, इन 10 से उत्तम प्राणमय कोश बना है। बंधेन मुद्रया चैव प्राणायामेन चैव हि एषः प्राणमयः कोश यतामनं तु सिद्ध्यति। बंध, मुद्रा और प्राणायाम द्वारा यत्नशील पुरुष को यह प्राणमय कोश सिद्ध होता है। चेतनामाहि केन्द्रं तो मनुष्याणां मनोमतं जायते महति त्वन्तः शक्तिस्तस्मिन् वशगते। मनुष्यों में चेतना का केंद्र मन माना गया है। उसके वश में होने से महान अंतः शक्ति पैदा होती है। ध्यान त्राटक तन्मात्रामुपानां साधनैर्न होयत युजबलः कोशः पार्वत्येष मनोमयः। ध्यान, त्राटक, तन्मात्रा और जब इनकी साधना करने से हे पार्वती मनोमय कोश अत्यंत उज्जवल हो जाता है, यह निश्चय है। यथावत पूर्णतो ज्ञानं संसारस्य च स्वस्य च न्यूनाभित्येव विज्ञानं प्रोक्तं विद्यावेतुभिः। संसार का और अपना ठीक ठीक और पूरा पूरा ज्ञान होने को ही विज्ञानवेताओं ने विज्ञान कहा है। साधना सोहमित्येषा तथावात्मानुभूत्यः स्वराणां संयमश्चैव ग्रन्थिभेदस्तथैव येषां सिद्धिर्भिर्नूनं यतमानस्य हयात्मनि नो विज्ञानमयः कोशः प्रियेयाति प्रबुद्धताम्। सोहम की साधना, आत्मानुभूति, स्वरों का संयम और ग्रंथि भेद इनकी सिद्धि से यत्नशील की आत्मा में हे प्रिय विज्ञानमय कोश प्रबुद्ध होता है। आनंदावरणोन्यतया तयन्त शांति प्रदायिका तुरीयास्थिति लोके साधकं त्वधिगच्छति। आनंद आवरण की उन्नति से अत्यंत शांति को देने वाली तुरीय अवस्था साधक को संसार में प्राप्त होती है।
नदाविन्दुकलानान्तु साधनाय खलु नन्वानन्दमयः कोशः साधके हि प्रबुध्येत। नाद बिंदु और कला की पूर्ण साधना से साधक में आनंदमय कोश जागृत होता है। भूलोकस्यास्य गायत्री कामधेनुर्मता बुद्धः लोक आश्रयनी नामो सर्वमेवाधिगच्छति। विद्वानों ने गायत्री को भूलोक की कामधेनु माना है। इसका आश्रय लेकर सब कुछ प्राप्त कर लिया जाता है। पंचस्यास्तु गायत्रयाः विद्या यस्तवगच्छति पंचतत्व प्रपंचात् स नून हि प्रमुच्यते। 5 मुख वाली गायत्री विद्या को जो जानता है वह निश्चय ही पंच तत्वों के प्रपंच से छूट जाता है। 10 भुजास्तु गायत्रयाः प्रसिद्धा भवनेषु याः पंचशूलमहाशूलान्येताः संकेत्यन्ति हि। संसार में गायत्री की 10 भुजाएं प्रसिद्ध है। ये भुजाएं 5 शूल और 5 महाशूलों की ओर संकेत करती है। 10 भुजानामेतासां यो रहस्यतु वेति सः त्रासं शूलातिशूलानां नानैवावगच्छति। जो मनुष्य इन 10 भुजाओं के रहस्य को जानता है वह शूल और महाशूल के भय को नहीं पाता। दृष्टिस्तु दोष संयुक्ता परेशा भोलंबनम भयश्च क्षुद्रता सावधानता स्वार्थयुक्ता वेश अविवेकस्तथा वेश तृष्णालस्य तथैव च। एतानि 10 शूलानि शूलदानि भवननि। दोषयुक्त दृष्टि, प्रालंबन, भय, क्षुद्रता, असावधानी, स्वार्थपरता, अविवेक, क्रोध, आलस्य, तृष्णा, ये दुखदायी 10 शूल हैं। आज के वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।